नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टीटीवी न्यूज़ और मैं आपके साथ चैताली राय। चलिए शुरू करते हैं आज की समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का खास समाचार। आज की तारीख है 21 मई 2026। दिन है गुरुवार। पंचांग और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज की तिथि व्रत और पूजा पाठ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके दिन की शुरुआत को खास बना रही है। देश भर में राजनीति, सामाजिक मुद्दों, आर्थिक गतिविधियों और मौसम से जुड़ी कई अहम खबरें लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। सरकार के बड़े फैसले और अलग अलग राज्यों से आने वाली ताज़ा अपडेट्स आज के दिन को और भी महत्वपूर्ण बना रही हैं। अब समय है उन सभी ज़रूरी और बड़ी खबरों को जानने का जो पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं। चलिए और देर न करते हुए देखते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। हर दिन की तरह आज की शुरुआत में भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित तीसरे इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां भारत और डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के बीच संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में उन्नत किया गया। इस दौरान हरित ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी, हाइड्रोजन तकनीक और जल प्रबंधन में दीर्घकालिक सहयोग पर सहमति बनी। 6G तकनीक, स्टेम रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी बढ़ावा देने के लिए संयुक्त परियोजनाएं शुरू की गईं। रक्षा क्षेत्र में 100% FDI के जरिए निवेश और सहयोग के नए रास्ते खुले। ब्लू इकोनॉमी, आर्कटिक रिसर्च, टैलेंट मोबिलिटी और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण समझौते हुए। वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए आतंक फंडिंग रोकने पर भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम, इटली पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 5 देशों के कूटनीतिक दौरे के अंतिम चरण में कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लिया। उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से विला डोरिया पाम्फली में मुलाकात की और राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल शामिल रहे। दोनों देशों ने इंडो भूमध्य सागरीय रणनीतिक साझेदारी पर संयुक्त लेख जारी किया। व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित 2025-2029 कार्य योजना पर चर्चा हुई तथा IMEC कॉरिडोर को गति देने पर जोर दिया गया। FAO मुख्यालय का दौरा निर्धारित रहा। मेलोनी के साथ सेल्फी और मेलोडी टॉफी का आदान प्रदान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कोलोसियम में सैर, वाराणसी चित्र भेंट और भारतीय समुदाय का भव्य स्वागत विशेष आकर्षण रहे। अब नजर डालते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रशासनिक सेवा के युवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित में सही निर्णय लेना ही सच्ची नैतिकता है। फैसले लेने से बचना या प्रशासनिक कार्यों में देरी करना किसी भी तरह से नैतिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि समय पर निर्णय न लेना जनता के साथ अन्याय के समान है। देश के विकास की गति तेज होने के साथ अब प्रशासनिक नेतृत्व की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने कार्यक्षेत्र में संवेदनशीलता और विवेक का संतुलन बनाए रखें। उन्होंने निष्पक्षता, पारदर्शिता और समावेशी दृष्टिकोण को सुशासन के मुख्य स्तंभ बताया। प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता से ही व्यवस्था में जनता का भरोसा मजबूत होता है। अधिकारियों को परिस्थितियों के अनुसार संवेदनशील रहते हुए भी व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये संबोधन देश के विकास और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, जो युवा अधिकारियों को लोक कल्याण के लिए दृढ़ता से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नजर डालते हैं देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के महत्वपूर्ण घोषणाओं और गतिविधियों पर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने नॉर्थ बंगाल दौरे के दौरान क्षेत्र के विकास को लेकर कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने हर महीने मंत्रियों के साथ नॉर्थ बंगाल आने और विकास कार्यों की समीक्षा करने की बात कही। सरकार ने AIMS, IIT और कैंसर अस्पताल स्थापित करने की योजना घोषित की है। सिलीगुड़ी में विकास मंत्री निशीथ प्रामाणिक हर सप्ताह कार्यालय संभालेंगे, जबकि भाजपा मंत्री जनता दर्शन कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याएं सुनेंगे। अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये सहायता और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने की तैयारी है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू करने को मंजूरी दी है। साथ ही कट मनी, सिंडिकेट राज, अवैध कारोबार और स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ सख्त अभियान जारी है तथा भ्रष्टाचार जांच के लिए न्यायिक समितियां गठित की गई हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर के सातोज विलेज में 8 करोड़ रुपए की अंडरग्राउंड बिजली वायरिंग परियोजना शुरू की है। इस योजना के तहत सैकड़ों बिजली पोल और ओवरहेड तार हटाकर गांव को पोल फ्री मॉडल बनाया जाएगा। हाई टेंशन और लो टेंशन लाइनें जमीन के नीचे बिछाई जा रही हैं, जिससे बिजली, हादसे, फसल, आग और बारिश में सप्लाई बाधित होने की समस्या कम होगी।
सरकार ट्रेंचलेस तकनीक से काम कर रही है और इस मॉडल को पूरे पंजाब में लागू करने की तैयारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों में म्हारी सड़क ऐप की शिकायतों की अनिवार्य समीक्षा का आदेश दिया है। जिला अधिकारियों को हर मासिक बैठक में प्रमुख सड़क शिकायतों की जांच करनी होगी। बिना सत्यापन शिकायत बंद करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी, जबकि खराब सामग्री इस्तेमाल करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। समय पर सड़क मरम्मत नहीं करने वाली एजेंसियों की बैंक गारंटी भी जब्त की जा रही है। सरकार ने नागरिक शिकायतों की आसान ट्रैकिंग के लिए ऐप का नया वर्जन भी लागू किया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर अभियान शुरू किया है। इस योजना के तहत राशन, पेंशन, जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र, जमीन विवाद, मनरेगा और बिजली से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। शिविर हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सभी ग्राम पंचायतों में लगाए जाएंगे। सरकार ने शिकायतों के निपटारे के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की है। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सस्पेंशन सहित सख्त कार्रवाई होगी। नागरिक सहयोग पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1100 के जरिए भी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सथीसन की सरकार ने 530 किलोमीटर लंबे सिल्वर लाइन के रेल प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया खत्म करने और लगाए गए सर्वे पत्थरों को हटाने के आदेश दिए हैं। प्रोजेक्ट विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों को वापस लेने की भी तैयारी है। सरकार का कहना है कि ये योजना पर्यावरण के लिए जोखिम भरी, आर्थिक रूप से भारी और जरूरी मंजूरियों के बिना आगे बढ़ाई गई थी। प्रभावित जमीन मालिक अब अपनी संपत्ति के लेन देन फिर से शुरू कर सकेंगे। मनोरंजन जगत और सेलिब्रिटीज से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स की ओर अब नजर डालते हैं। मुंबई से लेकर हैदराबाद और कांस फिल्म फेस्टिवल तक एंटरटेनमेंट जगत में कई बड़ी हलचलें देखने को मिली। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुंबई के एक अस्पताल के बाहर सलमान खान मीडिया फोटोग्राफर्स पर नाराज होते दिखाई दिए। वीडियो में सलमान साफ तौर पर कहते नजर आए कि उनकी निजी जिंदगी का सम्मान किया जाए और हर जगह कैमरे लेकर पीछा करना बंद किया जाए। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने सलमान का समर्थन किया तो कुछ ने इसे सेलिब्रिटी और मीडिया के बीच बढ़ती दूरी बताया। उधर मशहूर म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अमाल ने दावा किया कि इंडस्ट्री के कुछ ताकतवर लोगों ने उन्हें लगभग 60 फिल्मों से बाहर करवा दिया, क्योंकि वो खुलकर सच बोलते हैं और राजनीति के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है। कई फैंस और कलाकार अमाल के समर्थन में सामने आए हैं, जबकि कुछ लोग इसे बॉलीवुड की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। इसी बीच दीपिका पादुकोण भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। शाहरुख खान के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म किंग की शूटिंग पूरी करने के बाद दीपिका एक नए विज्ञापन की शूटिंग करती नजर आई। सेट से सामने आई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। फैंस दीपिका के नए लुक और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। साउथ इंडस्ट्री से भी बड़ी खबर सामने आई, जहां तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर का जन्मदिन सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर सेलिब्रेट किया गया। हैप्पी बर्थडे एनटीआर लगातार ट्रेंड करता रहा। इसी दौरान उनकी आगामी फिल्म ड्रैगन का टीजर भी रिलीज हुआ, जिसे फैंस से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। टीजर में जूनियर एनटीआर का दमदार अंदाज लोगों को काफी पसंद आया और सोशल मीडिया पर लाखों लोग इसे शेयर करते नजर आए। वहीं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तबीयत और अस्पताल में भर्ती होने की अफवाहें फैलने लगी थी, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर किया। उनके पोस्ट को लोगों ने इन अफवाहों का जवाब माना और फैंस ने राहत की सांस ली। दूसरी तरफ कांस फिल्म फेस्टिवल में मौनी रॉय का ग्लैमरस अंदाज चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मौनी ने गुजराती पटोला डिजाइन से प्रेरित खास आउटफिट पहना, जिसे तैयार करने में सैकड़ों घंटे लगे बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके लुक की काफी तारीफ हो रही है और फैंस इसे भारतीय संस्कृति और फैशन का शानदार मिश्रण बता रहे हैं। ओटीटी और फिल्मों की दुनिया में भी कई प्रोजेक्ट्स चर्चा में हैं। शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म ओ रोमियो लगातार ट्रेंड कर रही है, जबकि थ्रिलर फिल्म ट्यूटू या मैन को लेकर भी सोशल मीडिया पर लोगों के बीच उत्सुकता बढ़ती दिखाई दे रही है। दोनों प्रोजेक्ट्स को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है। अब नजर डालते हैं देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार क्षेत्र और कर नीति से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स पर। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी चिंता सामने आई है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन ने कहा है कि देश इस समय एक तरह के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स स्ट्रेस टेस्ट से गुजर रहा है। इसका मतलब है कि देश पर विदेशी भुगतान का दबाव बढ़ रहा है। कच्चे तेल, सोना और उर्वरक जैसे ज़रूरी आयातों पर खर्च तेज़ी से बढ़ा है, जबकि निर्यात की रफ्तार कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों की बिकवाली और रुपए पर दबाव ने आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक हालात और ख़राब हुए तो इसका असर महंगाई, आयात, लागत और आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है। इसी बीच ट्रांसपोर्ट सेक्टर से भी एक बड़ा संकेत मिला है।
ट्रांसपोर्ट संगठनों ने चेतावनी दी है कि डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण माल ढुलाई यानी फ्रेट चार्ज लगभग 20% तक बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो रोजमर्रा के सामानों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने का सीधा असर बाजार में बिकने वाले उत्पादों पर पड़ता है। व्यापारी संगठनों का कहना है कि इससे सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ेगा और महंगाई को नियंत्रित करना और मुश्किल हो सकता है। राजनीतिक स्तर पर भी अर्थव्यवस्था को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि देश में एक बड़ा आर्थिक संकट आने की आशंका है, जिसका सबसे ज्यादा असर आम जनता और छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष लगातार महंगाई, बेरोजगारी और छोटे व्यापारों की स्थिति को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। व्यापार जगत में टैक्स सुधारों को लेकर भी चर्चा तेज है। नए इनकम टैक्स ढांचे और फाइनेंस एक्ट 2026 के कई नियम लागू होने की तैयारी में है। इसमें टैक्स प्रणाली को आसान बनाने, सरचार्ज नियमों में बदलाव और डिजिटल कंप्लायंस को मजबूत करने जैसे कदम शामिल हैं। कंपनियां और टैक्स विशेषज्ञ नए नियमों के अनुसार अपने सिस्टम अपडेट करने में जुटे हैं, ताकि आने वाले समय में टैक्स फाइलिंग और अनुपालन प्रक्रिया सरल हो सके। तेल क्षेत्र में भी सरकार के फैसलों का असर दिखाई दे रहा है। पेट्रोल एक्सपोर्ट पर लगाए गए विंडफॉल टैक्स और डीजल व एविएशन फ्यूल पर संशोधित ड्यूटी को लेकर उद्योग जगत में चर्चा जारी है। सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन उपलब्धता बनाए रखना और राजस्व बढ़ाना बताया जा रहा है। हालांकि एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों का कहना है कि इससे उनके मुनाफे पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन को लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है। रिकॉर्ड स्तर का जीएसटी संग्रह ये संकेत दे रहा है कि देश में खपत और टैक्स कलेक्शन मजबूत बना हुआ है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि सिर्फ टैक्स कलेक्शन बढ़ना ही अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, क्योंकि रोजगार, महंगाई और छोटे व्यापारों की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं सोना, चांदी और अन्य उत्पादों के आज के दाम और उनके उतार चढ़ाव की। भारत में सोना और चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। सर्राफा बाजार में चांदी लगभग 3000 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हुई, जबकि सोने की कीमत में भी करीब 1100 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार मजबूत अमेरिकी डॉलर, बढ़ती ट्रेजरी यील्ड और वैश्विक आर्थिक दबावों का असर भारतीय बुलियन मार्केट पर साफ दिखाई दे रहा है। कई बड़े शहरों में 24 कैरेट सोना लगभग ₹1.57 लाख से ₹1.58 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा, जबकि 22 कैरेट गोल्ड ₹1.43 लाख से ₹1.44 लाख प्रति 10 ग्राम के बीच रहा। वहीं चांदी का भाव करीब ₹2.85 लाख प्रति किलो तक पहुंचा। विशेषज्ञों का कहना है कि गोल्ड और सिल्वर पर अभी भी दबाव बना रह सकता है, क्योंकि वैश्विक बाजार में डॉलर मजबूत बना हुआ है। हालांकि मध्य पूर्व तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के कारण सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ती ट्रांसपोर्ट लागत का असर ज्वेलरी समेत कई अन्य उत्पादों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। भारतीय शेयर बाजार में जोरदार उतार चढ़ाव के बाद शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी 50 करीब 41 अंकों की बढ़त के साथ 23,659 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 75,318 के स्तर तक पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में बाजार भारी दबाव में दिखा, लेकिन बाद में मजबूत खरीदारी से इंडेक्स तेजी में लौट आए। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार 23,300 से 23,500 का स्तर निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि 23,800 से 24,000 के बीच मजबूत रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। इंडिया विक्स करीब 2% गिरकर 18.31 पर पहुंच गया, जिससे ट्रेडर्स के बीच घबराहट थोड़ी कम होती दिखाई दी। शेयरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाजार को संभालने में बड़ी भूमिका निभाई। वहीं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में 3.5% से ज्यादा तेजी देखने को मिली। बजाज ऑटो में भी मजबूत खरीदारी रही, जबकि टेक महिंद्रा पर दबाव बना रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संकेत और आईटी सेक्टर की गतिविधियां बाजार की अगली दिशा तय कर सकती हैं। दर्शकों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हमेशा मार्केट रिस्क के अधीन होता है। मार्केट के उतार चढ़ाव और ग्लोबल हालात के कारण इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बदल सकती है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों, रिस्क लेने की क्षमता और टाइम फ्रेम पर विचार करना जरूरी है। कोई भी फैसला लेने से पहले किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। ये रिपोर्ट सिर्फ जानकारी के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं है। सावधान रहें, जागरूक रहें और समझदारी से इन्वेस्ट करें। चलिए देखते हैं दुनिया की युद्ध और संघर्ष से जुड़ी खबरें। दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और सैन्य तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। मध्य पूर्व में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा सैन्य कार्रवाई की तो संघर्ष पूरे क्षेत्र से बाहर तक फैल सकता है।
वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका पूरी तरह सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। इधर इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष जारी है। दक्षिणी लेबनान में भी सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं। गाजा सहायता जहाज़ों को रोके जाने के बाद मानवीय संकट और गहरा गया है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ गया है। बाल्टिक देशों को लेकर रूस की धमकियों के बाद नाटो और यूरोपीय संघ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एस्टोनिया के पास नाटो लड़ाकू विमानों ने संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। नजर डालते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आए नए अपडेट्स पर। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। गूगल ने अपने बड़े टेक इवेंट में नए जेमिनाई 3.5 फ्लैश और जेमिनाई ओमनी एआई मॉडल पेश किए हैं। इसके साथ एआई आधारित सर्च सिस्टम, स्मार्ट शॉपिंग फीचर्स और नई एआई स्मार्ट ग्लासेस भी लॉन्च की गई हैं। इन स्मार्ट ग्लासेस में लाइव ट्रांसलेशन और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जिनसे यूजर्स को रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने जानकारी दी है कि हैदराबाद में उसका सबसे बड़ा डेटा सेंटर तेजी से तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि इससे भारत में एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी सेक्टर को बड़ी मजबूती मिलेगी। दूसरी ओर जोहो कंपनी के संस्थापक ने कहा कि अमेरिका में कई छात्र और प्रोफेशनल एआई को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा मोटोरोला ने भारत में नया एआई आधारित रज्र फोल्ड स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जबकि भारतीय स्टार्टअप अपने स्वदेशी एआई मॉडल्स को लेकर लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब नजर डालते हैं देश में हुई आपराधिक घटनाओं और कानून व्यवस्था की स्थिति पर। भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस कमिश्नर ने शुरुआती जांच में बड़ी लापरवाही की बात कबूल कर ली है। इस मामले में मृतका का पति अभी भी लापता है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके बाद अब पूरे मामले की जांच विशेष जांच दल यानी एसआईटी से कराने के लिए पुलिस पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब के लुधियाना से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर अगवा की गई एक 29 वर्षीय पंजाबी गायिका का शव 5 दिनों के बाद एक नहर से बरामद किया गया है। फोरेंसिक टीम को पीड़िता की लावारिस कार के अंदर से खून के गहरे धब्बे मिले हैं। पुलिस की शुरुआती जांच का शक आपसी रंजिश और प्रेम प्रसंग के चलते बदले की भावना से की गई हत्या की ओर जा रहा है। देश की राजधानी के नजफगढ़ इलाके में हुए एक हाई प्रोफाइल हमले के मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य शूटर को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है, जिससे इस गैंगवार और हमले के पीछे की बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। गुजरात के सूरत शहर के जोन 3 इलाके में पुलिस ने तस्करी और अवैध शराब के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने जब्त की गई 11,000 से अधिक अवैध शराब की बोतलों पर सड़क रोलर चलवाकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नष्ट की गई इस अवैध शराब की कुल कीमत लगभग 19.5 लाख रुपए आंकी गई है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 24 वर्षीय दीपिका नागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दीपिका की मौत आंतरिक दिमागी ब्लीडिंग और तिल्ली फटने की वजह से हुई थी। इस खौफनाक रिपोर्ट के सामने आते ही पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में मृतका के पति और ससुर को फौरन गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ा एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जिस महिला को दहेज हत्या के मामले में मृत घोषित कर दिया गया था, वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपने प्रेमी के साथ बिल्कुल जिंदा पाई गई है। इस खुलासे के बाद महिला के मायके वालों द्वारा दर्ज कराया गया पूरा मामला पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश के ही बरेली में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। इलाके में हुई एक हत्या के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और उसके आधार पर पीछा करते हुए एक त्वरित ऑपरेशन में 2 आरोपियों को दबोच लिया। महाराष्ट्र के ठाणे इलाके में एक बहुत बड़ी चोरी की वारदात दर्ज की गई है। यहाँ एक रिहायशी मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने ताला तोड़ा और घर के अंदर रखी करीब 13 लाख रुपए की नकदी और कीमती जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए, जिसकी जांच में स्थानीय पुलिस जुटी हुई है। महाराष्ट्र के पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर धनीवरी के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक और सगाई समारोह से लौट रहे लोगों से भरे मिनी ट्रक के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस भयावह दुर्घटना में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज नजदीकी अस्पतालों में चल रहा है। उत्तराखंड के विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां शराब के नशे में धुत एक स्कूटर सवार गलत दिशा से आ रहा था। इस स्कूटर को बचाने के चक्कर में एक कार अनियंत्रित होकर पूरी तरह पलट गई, जिससे कार का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। कर्नाटक के कोडागु स्थित दुबारे हाथी शिविर से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां चेन्नई की रहने वाली एक 33 वर्षीय महिला पर्यटक की मौत हो गई। शिविर में अचानक 2 हाथियों के बीच हिंसक लड़ाई शुरू हो गई और इस झड़प के दौरान एक हाथी अनियंत्रित होकर सीधे महिला पर्यटक के ऊपर गिर गया,
जिससे वो बुरी तरह कुचल गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बढ़ते तापमान को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देश की राजधानी में पारा 46.5 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिसके कारण पूरे दिल्ली NCR क्षेत्र में लोगों को हीट स्ट्रोक और गर्मी से जुड़ी कई गंभीर आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु के इरोड लोको शेड में रखरखाव कार्य के दौरान एक बड़ा तकनीकी हादसा हुआ है। भारी भरकम क्रेन का मजबूत केबल अचानक टूट जाने के कारण एक इलेक्ट्रिक रेल इंजन लगभग 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया, जिसके बाद लोको शेड में काम पूरी तरह से ठप हो गया और रेलवे प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। आंध्र प्रदेश के राजूपालम के पास एक निजी ट्रैवल्स की स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि समय रहते बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। ओडिशा के सुंदरगढ़ में चांदीपोश के पास देर रात एक निजी बस और मालवाहक ट्रक के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। इस आमने सामने की भिड़ंत में बस में सवार कम से कम 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और बचाव दलों ने मौके पर पहुंचकर बड़े पैमाने पर राहत कार्य शुरू किया। चलिए देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल। भारत के कई राज्यों में मौसम ने 2 अलग अलग रूप दिखाए हैं। उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान और गुजरात के कई जिलों में तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है, जहां दिन का तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच रह सकता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी तेज गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा रही हैं। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ क्षेत्र में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश और आंधी तूफान का दौर देखने को मिल रहा है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज बारिश की चेतावनी जारी है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में बिजली चमकने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में भी कई इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरों का अपडेट यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिर मुलाकात होगी नई खबरों और नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।